देश के कोने कोने से आए, अनेक राज्यों से मेरे परिवार के लोग, वनवासी, आदिवासी, आप सबको पुनः सलाम। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रोमा दीदी जी का, आबिर जी का, मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया। और साथ में एक बहुत सुंदर जो है एक नोट है जो मैं आपके सामने इसको पढ़ के बताऊँगा। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ये दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, उनकी लेखनी है। आगे है, अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन की राष्ट्रीय बैठक 12 और 13 अगस्त 2021, एक नई दिशा की ओर राष्ट्रीय समिति की विशेष बैठक। साथियों, महामारी काल में चुनौतीपूर्ण समय में आयोजित यह विशेष राष्ट्रीय बैठक अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक लंबे समय के बाद हम सभी साथी सम्मिलित होकर वर्तमान और भविष्य में आने वाली परिस्थिति पर एक साझा समझदारी बनाकर आगे की रणनीति तय करेंगे। चुनौतीपूर्ण समय में रणनीति तय करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है, जिसके कारण लोगों को और खासकर श्रमजीवी तबकों को आम जीवन शैली में काफी प्रभाव पड़ा है और लोगों के जीवन में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे कि आम माहौल में बीमारी को लेकर अनिश्चितता के कारण डर है, जिसका फायदा उठाकर सरकार द्वारा लोगों के बीच में दूरी बढ़ाने, पुलिसिया दमन और कई प्रकार से कानून का हवाला देकर आर्थिक चोट पहुंचाने के साथ आतंक का माहौल बना दिया है। सरकार अपनी मनमानी कर लोगों पर आर्थिक चोट के साथ साथ महामारी के नाम पर सामाजिक दूरी बढ़ाने पर जोर दे रही है। पूरी व्यवस्था को सरकार ने अपनी निकम्मेपन को छिपाने के लिए पुलिस व अधिकारियों के हाथ में सुपुर्द कर दिया है। जनप्रतिनिधि की भूमिका खत्म कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप आम नागरिकों का वजूद भी खत्म हो गया है। संवैधानिक व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया गया है। पूरे देश में अघोषित आपातकाल जारी हो गया है। इस कोरोना महामारी के काल में हमारे तमाम उन क्षेत्रों में वन विभाग और पुलिस ने मौके का फायदा उठाते हुए और कोरोना महामारी के तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों पर हमले किए हैं। यह हमले बिहार के कैमूर क्षेत्र के आदिवासियों, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क में रह रहे वनभूतों पर, उत्तर प्रदेश में मणिपुर, सोनभद्र, चंदौली, लखीमपुर खीरी में कई जगह वन विभाग ने वनाश्रित समुदाय का भयंकर दमन किया है। इसके साथ ही हमारे सहयोगी संगठन जागृत आदिवासी दलित संगठन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में वन विभाग ने तमाम हदों को पार कर लोगों के घरों को तोड़ा ही साथ में वन विभाग ने संगठन के कार्यकर्ताओं को रेंज कार्यालय में 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा। इसी तरह दमन की रिपोर्ट उड़ीसा से भी मिली है। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के 23 गांवों के दावे अभी भी जिला स्तरीय समिति में लंबित पड़े हैं, जबकि ठीक इसी के विपरीत वन क्षेत्र के समुदाय से कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ने की बहुत अच्छी खबर भी है। जैसे जहां जहां वनाधिकार के कानून संघर्ष चल रहे हैं, वहां पर लोगों को भूखमरी और बीमारी का सामना उस तरह से नहीं करना पड़ा जैसे बाकी श्रमजीवी तबके का हाल हुआ है। वन श्रमजीवी समुदाय के पास जंगल और जमीन होने के नाते अपने पेट भरने की व्यवस्था थी और जड़ी बूटियों से इलाज करने की भी व्यवस्था थी, लेकिन वन विभाग के अत्याचारों से इस आत्मनिर्भरता पर चोट पड़ रही है, जिसके ऊपर हमें बेहद गहराई के साथ सोच विचार करना है। इसलिए इस पूरे संकट की घड़ी में जो सबसे मजबूत बात निकल कर आ रही है वो शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर है। इस पर हमें गंभीरता से अपने आगे के कार्यक्रम में जोड़ना है। इसके साथ ही एक लंबे संघर्ष तक सालों में हासिल किए गए श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों से जुड़े कानूनों को रद्द करके अन्य जन अधिकार कानून जैसे वनाधिकार कानून, संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून 2013 आदि को कमजोर करने की कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है। देश के कमजोर तबके को भुखमरी से बचाने के लिए राशन देने की सरकार की योजना भी कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई है। इसके साथ ही बेरोजगारी के चलते शहरों से लौटे मजदूर वर्ग के रोजगार और भुखमरी की समस्या भी भयंकर रूप लेती जा रही है। महामारी की दूसरी लहर के बाद अचानक से पेट्रोल और
अन्य आवश्यक खाद्य तेल व वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिसके चलते आम लोगों को 2 जूल की रोटी जुटा पाने में भारी दिक्कत हो रही है। आज की बदलती परिस्थितियों के दौर में इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नए तरीके से काम करने की जरूरत है, ताकि यूनियन व्यापक समाज के साथ मजबूती से जुड़ पाए और यूनियन की तरफ से नए रास्ते सुझाया जा सके, जिसके लिए सबसे पहले संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ ही जल जंगल जमीन से जुड़े बाकी संगठनों के साथ तालमेल करके तालमेल बढ़ाकर आगे की रणनीति बनानी होगी। आज के दौर को देखते हुए सिर्फ जल जंगल जमीन ही नहीं, बल्कि बाकी मुद्दों पर कार्यरत संगठनों जैसे ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, नौजवान संगठन, महिला संगठन, सांस्कृतिक संगठन, मानवाधिकार संगठन तथा अन्य संगठनों को साथ लेकर लोगों के हकों की आवाज को बुलंद करना बहुत जरूरी है। इस नई और बदलती हुई परिस्थिति में व्यापक जन आंदोलनों में एकजुटता कायम करने में यूनियन को एक अहम भूमिका निभानी होगी। और जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा सा हमारे जो यूनियन है, हमारा जो वंचन श्रमजीवी यूनियन है, उसने एक अच्छा सा नोट हमारे लिए बनाया है और हमारी रणनीति के लिए बनाया है। मैं इस्तेमाल करता हूँ जिन लोगों ने, जिन रणनीतिकारों ने ये इस तरीके की जो रणनीति बनाई है, क्योंकि ये बेहतर होगा कि कल भविष्य में और हम युवाओं के लिए एक अच्छी रणनीति तय होगी। मैं ज़्यादा ना बोलकर मैं इतना ही बोलूँगा कि कैसे हमारे उन माताओं ने जो वनों से जुड़ी हुई एक अपनी एक पुरानी पारंपरिक रीतियों के साथ जल और जंगल और उसकी नीति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जुड़ती हुई उन्होंने अपनी वाणी में और अपनी लोक संस्कृति में अपनी जो है क्रीड़ा और विभाग की दमनकारी नीति को बताया। वास्तव में ये एक नौजवान युवाओं के लिए, युवतियों के लिए एक नया सवेरा होगा, क्योंकि हमारी माताओं के अंदर वो जज्बा है, जो जज्बा एक दिन एक आज़ादी दिला के रहेगा और ये आज़ादी निश्चित रूप से हमारे संगठन की और आप सबके साथियों की एकजुटता के अनुसार ही हमें मिल पाएगी। और हमें जो है ऐसे जंगलों से, ऐसे जो है वनवान क्षेत्रों से, भौगोलिक परिस्थितियों के पहाड़ों से निकाल कर संगठन के माध्यम से दिल्ली जैसे शहरों में बोलने का मौका दिया जा रहा है। वास्तव में संगठन की देन है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ संगठन का अपनी वाणी को विश्राम।